गुरुपिपरिया गांव पाटन में शासकीय भूमि पर कथित अवैध कब्जे और शमशान घाट तक पहुंच मार्ग नहीं होने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि दबंगों द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जा किए जाने के कारण अंतिम संस्कार के लिए शव को खेतों और कीचड़ से होकर ले जाना पड़ता है। उनका कहना है कि पिछले 1 वर्ष से तहसीलदार, एसडीएम और स्थानीय विधायक अजय बिश्नोई सहित प्रशासनिक अधिकारियों से कई बार शिकायत और सीमांकन के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। हालांकि तहसीलदार सच्चिदानंद त्रिपाठी का दावा है कि कब्जा हटाने के आदेश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन मौके पर पहुंची मीडिया टीम ने सरकारी भूमि पर धान की फसल लगी होने और कब्जा यथावत पाए जाने का दावा किया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही अतिक्रमण हटाकर शमशान तक पहुंच मार्ग नहीं बनाया गया तो वे आंदोलन और चक्काजाम करने को मजबूर होंगे। हम लोग लगभग 1 वर्ष से यहाँ तहसीलदार साहब के पास आ रहे, एसडीएम साहब के पास आ रहे, माननीय विधायक जी के पास गए, ग्राम पंचायत में सरपंच, सचिव, उप सचिव, जनपद में सीओ, नगर पंचायत ने भी हमारी ग्राम पंचायत में कब्जा कर रखा है। नगर पंचायत ने भी बोला कि यहाँ पे शमशान घाट जाने के लिए कोई मार्ग नहीं है, बहुत परेशानी होती है, अनेकों बार बोला। और कुछ दबंग लोग शासकीय भूमि पे कई वर्षों से कब्जा किए हुए हैं। नाप भी हुआ, आरआई मैडम गई, पटवारी मैडम गई, गांव के सारे लोग थे, नाप हुआ, उस भूमि से शासकीय भूमि निकली। कब्जेधारी ने फिर आपत्ति लगाई, दोबारा फिर नाप कराया। जो दोबारा नाप कराया तो चूंकि कब्जाधारी दबंग है, उसकी राजनीतिक पहुंच है, उसके परिवार के लोग अधिकारी हैं, तो उसका वो फायदा उठा रहा है। वो यहाँ पे तहसीलदार, एसडीएम साहब को मैनेज कर लेते हैं, वहाँ पे कोई कार्रवाई होता ही नहीं है। हम लोग परेशान हैं। आज कोई किसी की गांव में अगर मृत्यु हो जाए तो लाश ले जाने के लिए 4 कंधे एक साथ नहीं निकल सकते, इतनी सकरी रोड। 1-2 बार स्थिति आई, उनने जगह खोल दी, फिर उनने फिर जगह पर कब्जा कर लिया, फिर धान लगवा ली, फिर अपनी उनने बाड़ी लगा ली। तो दोबारा में 1 बार नाप हुआ, ज़्यादा जगह निकली, उनने उस पर आपत्ति लगा दी। दोबारा नाप हुआ, फिर उसकी 1 महीने तक तो हम लोगों को वो दिया ही नहीं गई कि नाप में हुआ क्या है। टालते रहे, टालते हम लोग विधायक जी के पास भी गए, सम्मानीय विधायक। क्या समस्या है इन ग्रामीणों ये को? गुरुपिपरिया है गांव, और यहाँ शमशान घाट जाने के लिए रास्ता नहीं है। अभी जो रास्ता थी प्राइवेट थी, अब प्राइवेट वाले वहाँ अपने लगा देते हैं, दुनिया मनरेगा बंद कर देते हैं, तो इसलिए गांव वाले परेशान हैं। तो कम से कम जो सरकारी जगह है उसको तो आप बड़े प्रेम से भी दे सकते हैं कि चल भाई सरकारी है, आप रोड बना लीजिए, किसी ग्रामवासियों को परेशानी ना हो। इसी के लिए जनता परेशान है, और किसी को कोई परेशानी तो है नहीं है। तो ये तो शासकीय भूमि है, तो भाई अगर है तो आप खुद जाके बोल दो कि हाँ भाई ठीक है तो बना लो। मगर उसी में परेशान है। तहसीलदार कहाँ जाते हैं, उनने कहा हाँ होने वाला है, हो रहा है। अब होने में साल भर हो गया है। इसके बीच में आज की घटना अगर कोई ख़त्म हो जाए तो वो कहाँ जाएगा? तालाब से निकलेगा तो पानी में गिर जाएगा। यहाँ है तो ये पानी भरा हुआ ये हाल है। तो इसलिए वो सरपंच को भी चाहिए कि सरपंच के हाथ में अगर तहसीलदार सौंप दें तो वो यहाँ का तो रोज की व्यवस्था कर दे। अब सरपंच बोलता है कि हमारे हाथ में जब सौंपेंगे नहीं तो हम अपनी मर्जी से क्या करेंगे। तो यही निवेदन है सब जनों से भाई कि अगर ये काम हो जाए जनता के प्रति, गांव में गरीब बड़े सभी हैं, तो ये शासकीय जगह हो जाएगी तो किसी को परेशानी नहीं होगी आने जाने में। वो बाकायदा गिट्टी मुरम डर जाएगी तो रोड बन जाएगा आदमी को। गाँव है और क्या समस्या गाँव है? और गुरुपिपरिया गांव में जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं शमशान घाट है, और इस शमशान घाट में आज तक पहुंच मार्ग नहीं मिला है। हमारी भी उम्र जो है 50 साल की हो गई है, उसके पहले भी पहुंच मार्ग नहीं था, आज भी नहीं था। इनका कहना है कि एक नाला है, नाला बहता है वहाँ से, और उसके बगल से रास्ते की मांग कर रहे थे। उसमें हमने जांच कराई तो नाला कुछ जगह चौड़ा है, कुछ जगह पतला है। एक जगह 16 मीटर है, बीच में 6 मीटर है। तो इसलिए वहाँ पर रास्ते के हिसाब से अगर उस नाले के ऊपर से चाहे तो बना सकते हैं। रास्ते मतलब पूरा नाले के किनारे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पर उतनी सरकारी ज़मीन नहीं है। पीछे ज़रूर है, पीछे काफ़ी सरकारी ज़मीन है, लेकिन वहाँ पर उतना नहीं है। तो जितनी सरकारी ज़मीन थी उतने से हमने उसको बेदखल कर दिया, जुर्माना भी लगा दिया जिसका कब्जा था। लेकिन सर अभी भी उसमें क्या है? अब ये कह रहे हैं कि फिर से किया था, अगर ऐसा किया होगा तो हम कार्रवाई करेंगे उसमें।